सर्दियों की रातों में पहाड़ी गांवों की हवा कुछ ठंडी हो जाती है। गांव के एक कोने में एक 100 साल पुराना घर धुएंधार चांदनी में खड़ा है। कोई कहता है कि रात में वहां कुछ होता है। डर के मारे कोई नहीं जाता। सब शाम होने से पहले ही सीमा पार कर घर लौट जाते हैं। रिया एक शहरी लड़की थी। वह छुट्टियों में अपने चाचा के घर घूमने आया था। वह स्वभाव से साहसी और जिज्ञासु थे। जब वह गांव वालों के डरे हुए चेहरे देखता है तो मुस्कुरा उठता है। उसने रहस्य सुलझाने और वहां से चले जाने का निर्णय लिया। एक रात जब सब सो गए थे, रिया हाथ में टॉर्च लेकर पुराने घर की ओर चली गई। वह घर के सामने पहुंचा, जो कोहरे की चादर से ढका हुआ था, और कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसका शरीर कांप उठा। धूल और मकड़ी के जालों से घिरा हुआ एक लकड़ी की सीढ़ी ऊपर ले जाती है। रिया धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। अचानक एक धीमी हंसी मेरे कानों में पड़ी। आवाज किसी छोटी लड़की की लग रही थी। रिया डर के मारे रुक गई, लेकिन पीछे हटने की बजाय उसने बहादुरी से दरवाजा खोल दिया। कमरे के कोने में एक पुराना दर्पण लगा हुआ था। एक टूटी हुई गुड़िया आईने के सामने पड़ी है। जैसे ही रिया आईने के सामने चली, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। जब उसने आईने में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसकी आंखें उसके माथे पर आ गईं। वह खुद को वहां नहीं देख सकी। तभी अचानक एक छोटी लड़की फुसफुसाई, मेरी गुड़िया लाओ, मैं वापस जाना चाहती हूँ। रिया एक पल के लिए भी स्थिर नहीं खड़ी रही। वह वापस घर भागा। अगली सुबह उसने गांव वालों को सारी बात बता दी। उन्होंने बताया कि कई साल पहले उस घर से एक छोटी लड़की लापता हो गई थी और उसकी गुड़िया कभी नहीं मिली। उस रात के बाद रिया ने कभी उस पुराने घर के पास जाने की हिम्मत नहीं की, और सर्दियों की रातों में जब ठंडी हवा चलती है, कुछ लोग अभी भी कहते हैं उस छोटी लड़की के रोने की आवाज सुनी जा सकती है।